मामला चल रहा है, एक एससीओ का इजलास आ रहा है, उसके बाद फ़ौरन जो आइनी तरमीम करनी है, उस आइनी तरमीम के हवाले से जो इस टाइम सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह हुकूमत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लें कि वो जो है ना इस टाइम परफॉर्म कर रही है, मौलाना के साथ राब्ते में है और तोड़ जोड़ जो है वो कर रही है और किसी भी तरह वो जो है ना ये आइनी तरमीम करवाना चाहती है। पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा, पीपल्स पार्टी का बड़ा इसमें एक अहम रोल अदा कर रही है पीपल्स पार्टी, क्योंकि 1973 का जो फाउंडेशन का बानी है, जो फादर हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं और भुट्टो का नवासा कहता है कि नहीं, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो आइन बनाया था वो गलत आइन था, उसमें चीज़ें गलत थी। हालाँकि भुट्टो ने बड़े अहम लोग, बड़े सीनियर सियासतदान, कानूनदान को बिठा के मशावरात करके ये आइन बनाया था, लेकिन उनका नवासा कहता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया था वो आइन गलत है, हम आइन में चेंजिंग करेंगे, हम आइन में तब्दीलियाँ करेंगे, वो आइन ठीक होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो आइन में चेंजिंग की कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं अभी तक, एक आर्टिकल 175A है, उसमें जो है चीफ जस्टिस आप आ गए उसमें खास तौर पे 175A में उसमें ये हो सकता है कि आप एक आईनी अदालत बना सकते हैं, एक आईनी अदालत में 5 जज लगा सकते हैं और अपनी मर्जी के तमाम फैसले जो भी आप करवाना चाहते हैं या अपनी मर्जी के जज लगा के आप करवा सकते हैं। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इन्होंने आर्टिकल 184 खत्म कर दिया है। अब आर्टिकल 184 क्या है? उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद नोटिस लेता था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप खुद नोटिस नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी शान में जो है ना कमी हो जाएगी, क्योंकि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया था, वज़ीर आज़म को फारग कर दिया था। मैं खुद इस चीज़ का मानता हूँ कि वो गलत था। एक चीफ जस्टिस को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आए और फारग कर दे, चलता कर दे। लेकिन क्या इस हुकूमत को हकीकत में ये चीज़ें अगर चेंज करनी है, अगर ये चीज़ें हुकूमत चाहती है, संजीदा है, तो ये चीज़ें चेंज ऐसे होंगी, ये चीज़ें ऐसे चीज़ें बदलेंगी कि यार, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर पाकिस्तानी को ये बात पता है कि चीफ जस्टिस कुछ भी नहीं होता, ठीक है, जज कुछ भी नहीं होते। ये सारी चीज़ें कहाँ से हैंडल होती हैं, उनके हैंडलर्स कौन है, कौन उन्हें कंट्रोल करता है, कहाँ से ये फैसले आते हैं? क्या नवाज शरीफ साहब को साकिब निसार साहब ने फारग किया था? नहीं यार। शौकत सिद्दीकी साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दी थी, उस पर कोई आज तक एक्शन हुआ? ये हुकूमत अगर इतनी संजीदा होती तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 8 जजों ने जो खत लिखा, धमकी, उनको जो धमकियां मिली, उस पर कोई एक्शन हुआ, कोई कार्रवाई हुई? ठीक है, कौन लोग ये करते हैं, उन तक ये नहीं जा सकते, इनकी मजाल ही नहीं है। ये ब्लैकमेल हैं, ये डरते हैं, ये बुज़दिल हैं, उस तरफ ये जा ही नहीं सकते। वो माई बाप हैं, उनकी तरफ ये देख नहीं सकते। इन्होंने देखना है ये उल्टे सीधे काम करके, ठीक है, अपने किसी एक अभी एक ऑपोजिशन में है इमरान खान, उसको दबा लेंगे, ठीक है। इनको ये अकल नहीं है कि कल को इन्होंने भी ऑपोजिशन में आ जाना है, ठीक है। तो इस तरह की हरकतें करना, इस तरह की बगलाहट शो करना, मतलब आप क्या साबित करना चाहते हो? अगर आप वाकई इस मुल्क को स्टेबल करना चाहते हो, इस मुल्क में कुछ बदलना चाहते हो, तो यार आप उन लोगों को पकड़ो जो इस निज़ाम के साथ खेलते हैं, जो इस अदलिया के साथ खेलते हैं, जो इस अदलिया का निज़ाम जिन्होंने ख़राब किया हुआ है। आपके बहुत सारे जज हैं जो मेरिट पे फैसला देते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं, उनके बच्चे उठाए जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लो। कौन वो लोग हैं जो उनके साथ ऐसा करते हैं? शौकत सिद्दीकी साहब आपके सामने मौजूद हैं और बहुत सारे जजेस हैं, ठीक है। आप अपनी जाती अना का मसला बना के आप एक आईनी तरमीम ला रहे हैं, उस आईनी तरमीम में अपनी मर्जी की चेंजिंग ला रहे हैं, जो आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी को खास तौर पर सूट करती है, वो चीज़ें ला रहे हैं। ऐसा मत करें। ये पाकिस्तान आपकी जागीर नहीं है, ये पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। हमें रहने दें, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस तरह के काम करके, इस तरह की हरकत करके आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप पाकिस्तान को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। आप पाकिस्तान की क्रिकेट को देख लें, क्या कहाँ थी वो क्रिकेट और कहाँ पे आके आज पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी हुई है, कहाँ स्टैंड कर रही है। और आज आप पाकिस्तान का निज़ाम देख लें, कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, भागने को तैयार है। जिसको मौका मिल रहा है वो भाग रहा है इस मुल्क से। आखिर ऐसी क्या वजह है? आप लोग इस मुल्क में एक पुरअमन मुल्क बनाएं, इसको एक आपस में बैठें, आपस में मशवरे करें, वो कानून लाएं, वो बिल मंजूर करवाएं जिसमें हम पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ायदा हो। वो बिल मंजूर ना करवाएं जिसमें आपको फ़ायदा हो, जिसमें भुट्टो को फ़ायदा हो, बेनज़ीर बिलावल भुट्टो को फ़ायदा हो, मियाँ नवाज शरीफ को हो, उसके चाचे भतीजे को नीचे फ़ायदा हो। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है आर्टिकल 184 का, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है आर्टिकल 175A का। आईनी तरमीम में चेंजिंग करनी है तो हमारे लिए करें ना भाई। मिसिंग पर्सन जो गायब हैं उनके लिए करें, उनको किसी तरह उनके लोगों को उनको ढूंढ के दें, ठीक है। जो लोग गायब करते हैं उनसे पूछें भाई कौन है लोग हैं। हमारे मुल्क से हमारे लोग गायब हो जाते हैं,
हमें ही नहीं मालूम। आपको तो सब मालूम है कौन गायब करता है, आप उनसे तो पूछते नहीं हैं, ठीक है? जजेस की क्या मजाल है वो ये काम कर सकें, जजेस को हैंडल कौन करता है, आपको भी मालूम है। आप उनको पकड़े ना जो असल में ये काम कर रहा है, उन तक तो आप जा नहीं सकते, उनको पकड़ना आपके बस की बात है नहीं। और आप जो है ना इस तरह जो चीज़ें बना रहे हैं और चेंजिंग कर रहे हैं, ये आप मुल्क के साथ खेल रहे हैं, ये चीज़ें करना बंद करें, पाकिस्तान को आगे चलने दें। और पाकिस्तान में जिस तरह आपने ये पिछले दिनों अपोजिशन इमरान खान तहरीक इंसाफ के लोगों को मारा, जिस तरह आप लोगों ने क्रैकडाउन किया, ये चीज़ें पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को ज़ेब नहीं देती। रेंजर्स ने बाकायदा फायर मारे हैं, वो बाकायदा वो शेल होते हैं जो उस तरह वो मारे हैं उन्होंने, तो ये चीज़ें आप लोगों को सूट नहीं करती। लिहाजा इस चीज़ से निकलें, अपनी अना का मसला ना बनाएं। ये पाकिस्तान ना आपका है ना उनका है, ये पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। हमें रहने दें और इस मुल्क को आगे बढ़ने दें।